टीचर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। जैसे कि हम सब पिछले लेसन में पढ़े थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसी को थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो अभी बताओ आप सब कैसे हो? सब बढ़िया है ना? सब चीज़ ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? हम सबको रिवीजन भी साथ में साथ करते जाना बच्चों, ठीक है? रिवीजन साथ साथ करते जाना है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम सब जो पढ़ रहे हैं, जैसे देखो नंबर्स पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, उसको भी रिवीजन करते रहना है। ठीक, और अभी हम सब पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम सब पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। क्या फैक्टर्स क्या होता है? ठीक है, फैक्टर्स को हम सब जान लिए हैं। फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होता था? फैक्टर्स क्या होता था? फैक्टर ऑफ अ नंबर। क्या? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। क्या फैक्टर्स क्या था? कि फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर क्या हो गया कि जैसे मान लो ये 6 है, तो 6 का क्या फैक्टर है? 6 का फैक्टर जो है, जो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर हो जाएगा वो उसका फैक्टर है। मतलब फैक्टर वही होता है किसी भी नंबर का कि जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उसी को बोलते हैं फैक्टर उस नंबर का। ठीक, तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। ठीक, ये हो गया फैक्टर। ठीक, अब हम सब जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फैक्टर तो जानेंगे, फैक्टर किसको बोलते हैं? क्या फैक्टर किसको बोलते हैं? मतलब किसी भी फैक्टर ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर उसको बोलते हैं जो उस नंबर को पूरी भाग लगा दे या फिर पूरी डिवाइड कर दे। ठीक है, उसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक, और मल्टीपल किसको बोलते थे? मल्टीपल ऑफ अ नंबर। क्या क्या था डेफिनेशन? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर। क्या? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय। क्या? कहाँ से मिलता था? ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट। मतलब उसी को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाइंग इट मतलब उसको मल्टीप्लाई करके किससे? विद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मेरा आता था वो क्या होता था? उस नंबर का मल्टीपल। ठीक, तो हम सब मल्टीपल के बारे में जाने हैं कि मतलब मल्टीपल, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 6, तो 6 का मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल कैसे निकालेंगे कि इसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नेचुरल नंबर से कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3 यहाँ से। इसको अगर हम 6 से 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया? 6। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 12। फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 18। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 24। तो ये सब क्या हो गया? मल्टीपल। क्या? मल्टीपल। और फैक्टर में क्या था? फैक्टर में क्या था कि किसी भी नंबर का फैक्टर वह नंबर है जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसी को बोलते थे फैक्टर। ठीक, अब हम सब फैक्टर को बारे में जान चुके हैं। अब हम सब इसका प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं। क्या? प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं। फैक्टर्स का प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं और मल्टीपल का प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। और इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये सब अभी हम सब जानेंगे। ठीक ठीक बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। कहाँ से? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। हाँ, अब फैक्टर का प्रॉपर्टीज क्या? प्रॉपर्टीज मतलब समझ रहा है? प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण। इसका क्या गुण है? फैक्टर का क्या गुण है? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। ठीक, अब फैक्टर का प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब इसका क्या पहचान है, गुण, ये इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में देखो एक प्रॉपर्टीज 1 है कि 1 इज द क्या? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ, अब देखो इससे क्या समझ में आया कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर का मतलब 1 कि 1 जो है सब नंबर का फैक्टर है। जितना भी नंबर है, जितना चाहे कितना बड़ा हो जाए या फिर कितना छोटा हो जाए, सब नंबर का फैक्टर 1 होता है। ठीक है, सबका फैक्टर 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब 1 जो है सब नंबर का फैक्टर होता है। जैसे मान लो एग्जांपल, हम देखो 1 से तो सबको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 20 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 20 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर का मतलब क्या है कि जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वही ना। तो इसको 1 से अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 20 टाइम्स
20 टाइम्स ये 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया तो 1 फैक्टर होगी। अब चाहे जितना भी बड़ा नंबर लेंगे, क्या जितना भी बड़ा नंबर है 2 9 6 3 6 0, इसको भी अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 1 से डिविजिबल है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो इससे मतलब समझ में क्या आया कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इससे क्या समझ में आया कि 1 जो है सब नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, 1 सब नंबर का फैक्टर होता है, ठीक। और देखो अब दूसरा प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। क्या, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि एवरी फैक्टर of the number is exact divisor of that number, is exact divisor of that number और गिवन नंबर, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसी का या फिर गिवन नंबर जो दिया हुआ है या फिर उसका, ठीक, ऑफ दैट नंबर। हाँ, अब तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ये तो मेरा डिफिनेशन था। क्या फैक्टर का क्या डिफिनेशन था कि फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। क्या फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर, मतलब फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर वह नंबर है जो कि उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। यहाँ पे तो वही बोल रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, इसको तो उल्टा तरीका से बोल दिया कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब जितना, मतलब सब जो जितना जो फैक्टर है नंबर का, क्या जैसे मान लो यहाँ पे 6 का एग्जांपल लिया तो 6, तो ये 6 का जो फैक्टर लिए हम सब क्या होगा 1 2 3 और क्या हो जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है क्या एवरी फैक्टर ऑफ द नंबर, मतलब जितना ये सब जो फैक्टर है इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ये एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, मतलब इस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होगा। सही बात है, ये तो मेरा डेफिनेशन है। क्या कि जो इतना भी फैक्टर है वो जितना भी फैक्टर है वो एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर होगा, ठीक है। जितना भी फैक्टर है वो इस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यही है बोल रहा है सेकंड। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में है कि देयर आर फिनाइट फैक्टर्स, finite factor of given number। अब फिनाइट फैक्टर का मतलब समझो, मतलब फिनाइट मतलब सीमित, क्या लिमिट है, क्या इसका मतलब इनफिनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इसका फिनाइट है, मतलब जैसे 3 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, 5 फैक्टर होगा, नंबर में 2 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर, इसका मतलब ये फिनाइट है। जैसे मान लो यहाँ पे हम सब एग्जाम्पल 6 का लेते हैं, तो एग्जाम्पल 6 चाहिए लेते हैं, एग्जाम्पल में से 6 लिए, तो 6 का कितना फैक्टर है 1 2 3 और क्या है 6, तो ये सब क्या है फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। तो यहाँ फिनाइट है 1 2 3 4 फैक्टर ही है, 4 फैक्टर, तो ये फिनाइट हो गया ना, मतलब 4 फैक्टर, ये लिमिट है, मतलब 4 ही है, 4 से ज़्यादा नहीं है। यही बोल रहा है कि देयर आर फिनाइट फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का फिनाइट फैक्टर होता है, क्या मतलब वो लिमिट है, ठीक, फिनाइट है। अब देखो मान लो दूसरा एग्जांपल लो, यहाँ पे मान लो जैसे हम सब लिए 20, ठीक है। 20 का फैक्टर देखो कि क्या है, 1 है 2 है 3 फैक्टर है, देखो तो 3 से इसको डिवाइड करो तो डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड करो तो 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है नहीं, 6 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फिर 6 फैक्टर नहीं है, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से हो रहा नहीं, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से हो रहा, फिर 20, ये सब क्या हो गया फैक्टर। तो ये कितना फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर। यहाँ देखो फिनाइट आ गया, 6 ही फैक्टर है, 6 से ज़्यादा नहीं है, क्या। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलता है देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर, लिखो क्या फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द गिवन, फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द जो नंबर दिया हुआ है उसका मतलब फिनाइट फैक्टर है, मतलब इनफिनाइट फैक्टर नहीं, मतलब लिमिट है कि 4 फैक्टर हो या 6 फैक्टर हो या 8 फैक्टर हो, ये लिमिट है, इनफिनाइट नहीं हो सकता, ठीक।
और देखो अब फोर्थ स्टेप क्या है, तो मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है क्या, देखो कि एवरी फैक्टर, क्या फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एवरी फैक्टर is less than or equal to given is less than or equal to the given equal to the given every factor is less than or equal to the given number। अब यहाँ से समझने का कोशिश करो कि जितना भी फैक्टर होता है, मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर, वह क्या है, एवरी फैक्टर इज लेस देन, मतलब वो छोटा है, और इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब जो नंबर दिया हुआ है वह क्या होगा, मतलब उस नंबर का जो फैक्टर होगा वह उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा, ठीक है, उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। फैक्टर क्या होगा कि उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा, ठीक है, या फिर छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा लेकिन बड़ा नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ 6 का ही ले रहे हैं, 6, तो 6 का देखो फैक्टर क्या था, 1 2 3 6। देखो यहाँ पे जो फैक्टर होगा एवरी फैक्टर, क्या एवरी मतलब हर एक फैक्टर, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, इक्वल टू द गिवन, मतलब जो गिवन नंबर है ये 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, उससे लेस है, 6 से क्या है, लेस है, लेस मतलब छोटा, 6 से छोटा है या फिर 6 के बराबर है। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देखो यहाँ पे जो जितना है ये क्या है, 6 है या फिर छोटा है या फिर बराबर। देखो 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, लेकिन 6 क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 8 बोलेगा या फिर 9 बोलेगा या फिर 10 बोलेगा, तो ये सब क्या होगा, ये सब फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। मतलब फैक्टर किसी भी नंबर का उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, उस नंबर के बराबर हो सकता है या फिर उस नंबर से छोटा हो सकता है, ठीक है। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी बोल रहा है कि उस नंबर से बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर कभी भी उस गिवन नंबर के से बड़ा नहीं होगा, ठीक। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एवरी फैक्टर, क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एवरी फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ। क्या फिफ्थ नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नंबर बोला कि द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ द गिवन, क्या द नंबर itself is the factor of given number, is the factor of that number of given number। अब देखो क्या बोला कि द नंबर इटसेल्फ मतलब क्या, मतलब खुद, क्या नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर या फिर ऑफ गिवन नंबर, ऑफ दैट नंबर, ठीक है, ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या होगा कि नंबर इटसेल्फ जो है वो उस नंबर का फैक्टर है, ठीक। जैसे एग्जांपल में, जैसे कि हम सब 6 ले रहे हैं, एग्जांपल में देखो 6, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल को ऊपर में लिख देता है और इसी से कंपेयर करके बताना है। एग्जांपल में ले लिए हम 6, इसका फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6, ठीक। तो यहाँ पर देखो कि 6 जो है, 6 प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब जैसे देखो इसका फैक्टर क्या होगा कि 1 2 3 और 6। अब ये बोल रहा है कि द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का जो इटसेल्फ है, मतलब इटसेल्फ मतलब नंबर खुद,
नंबर खुद क्या है 6 है, 6 जो बोल रहा है कि नंबर जो खुद है वो फैक्टर है क्या, यहाँ देखो 6 है, यहाँ भी देखो 6 है, मतलब देखो यहाँ सिंपल भाषा में समझो यार कि कुछ नहीं कि जो नंबर मतलब कोई सा भी नंबर है तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वो उसका खुद जो नंबर हुआ, नंबर इटसेल्फ, तो क्या हो गया मतलब नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है 1 टाइम्स में। तो क्या हो गया 1 जो खुद जो नंबर हुआ तो नंबर इटसेल्फ जो हुआ वो क्या हो गया फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, क्या हो गया वो उस नंबर का फैक्टर होगा, ये हमेशा होगा। ठीक है, ये जितना प्रॉपर्टी है ये सब देखो 1 तो हमेशा फैक्टर होगा सब नंबर का, 1 क्या है 1 सब नंबर का फैक्टर है, क्या है 1 सब नंबर का फैक्टर है। और देखो जो नंबर इटसेल्फ है जो गिवन नंबर है वो भी सब नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे मान लो यहाँ पे 35 ले लो, 35 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो वो एक्जैक्टली डिवाइड ही हो जाएगा, तो 35 का फैक्टर 35 भी होगा। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं कि द नंबर इटसेल्फ मतलब जो खुद नंबर खुद को डिवाइड कर दे, खुद नंबर खुद को डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा। समझो यार, यहाँ देखो समझो बच्चों कि यहाँ पे कि 50 है, देखो 50 को अगर हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो 50 1 टाइम्स में 50 खत्म हो गया कि द नंबर इटसेल्फ मतलब जो नंबर खुद है ये नंबर हमेशा फैक्टर होगा उस नंबर का। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अब देखो इसको ठीक से समझ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। ठीक, अब देखो फर्स्ट नंबर में क्या बोला था वो इतना ही प्रॉपर्टी है, अब इससे ज़्यादा नहीं है, इतना ही फैक्टर का प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको समझ लेना। फैक्टर प्रॉपर्टी नंबर 1 बोला था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है एवरी नंबर का फैक्टर है, चाहे जो भी नंबर लो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम सब ले लेते हैं 5, तो 5 का क्या होता है फैक्टर, 5 का फैक्टर होता है 1, या फिर क्या होता है 1 के बाद 2 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5। देखो इसमें देखो नंबर इटसेल्फ 5 का फैक्टर क्या है 1 है, तो 1 जितना भी नंबर है सबका फैक्टर 1 होगा, कि जितना भी नंबर है सबका फैक्टर 1 होगा। यही बोल रहा है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जितना भी नंबर है सबका 1 फैक्टर होगा। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये तो फैक्टर का ही डेफिनेशन था क्या, कि जितना भी फैक्टर है नंबर का वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब उसको उस नंबर को पूरा पूरी भाग दे पा रहा है। ठीक है, तो यही है, तो ये तो डेफिनेशन ही था। ठीक है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। अब देखो थर्ड नंबर, देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर, देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। क्या देयर आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिनाइट, क्या द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिनाइट और देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब समझ में आया कि जितना भी नंबर है उसका उसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा फिनाइट होगा, क्या है अनलिमिटेड नहीं होगा, क्या कि बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर नहीं होगा, अनलिमिटेड रहेगा। ठीक है, फिनाइट का मतलब ये हुआ कि इसका जो फैक्टर होगा वो लिमिटेड रहेगा। ठीक, लास्ट वाले देखो यहाँ पे देखो 1, इसका देखो 2 फैक्टर है, क्या है 1 और 5, 5 का 2 फैक्टर है 1 और 5, 6 का देखो कितना फैक्टर है 1 है 2 है 3 है 6 है, तो क्या आ गया 4 फैक्टर, टोटल फैक्टर 4 हो गया। तो ये क्या है फिनाइट फैक्टर है, मतलब इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, क्या इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा 6 का। अब देखो, अब देयर आर फिनाइट, ये तो हो गया। अब देखो फोर्थ नंबर देखो, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, क्या जितना भी फैक्टर होगा, जितना किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वह उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, बराबर मतलब प्रॉपर्टी थर्ड है कि द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। देखो इसका समझ, एवरी एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, क्या हमेशा जितना भी फैक्टर होगा वह लेस होगा या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है, या फिर उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया, यही है फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक, मतलब वो जो किसी भी नंबर का जो प्रॉपर्टी फैक्टर होगा वो उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। ठीक, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो कि द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, मतलब जो नंबर खुद का डिवाइजर होगा, मतलब खुद को खुद से डिवाइड करेंगे तो वो एक्जैक्टली डिवाइड करेगा ही। तो वही बोल रहा है कि जो खुद नंबर है वो फैक्टर है उसी नंबर का। ठीक है, जैसे 35 है तो 35 का फैक्टर 35 ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 का फैक्टर 6 था, 5 का फैक्टर 5 था, लेकिन वो एग्जैक्ट वो नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, ये हो गया
प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक बच्चों, सब समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नोट कर लो, ठीक, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब उसके बाद हम सब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब क्या हम सब पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल हम सब जानते हैं क्या है? मल्टीपल जानते हैं ना? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। ठीक, अब हम सब मल्टीपल का प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल में क्या आता है। मल्टीपल हम सब जानते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल ले लिया 5। क्या? 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 का मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल में क्या जानते हैं कि द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, डेफिनेशन क्या था कि किसी भी नंबर है उसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल, ये नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को, जो गिवन नंबर है उसमें हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 6, ये 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 5 इंटू 9, 5 इंटू 10, फिर ये इंटू करते चले जाएंगे और मेरा मल्टीपल्स मिलते जाएगा। ठीक, अब इसको देखो, यहाँ 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये मल्टीपल होगा 5, 10, या फिर सीधा सिंपल टेबल, या टेबल जानता है ना, टेबल है, देखो 5, 10, 5 टू 10, 5 3 15, 5 4 20, ये क्या हो गया? 25, ये क्या हो गया? 30, ये क्या हो गया? 35, ये क्या हो गया? 40, ये क्या हो गया? 45, ये क्या हो गया? 50, उसके बाद फिर 55 होगा, फिर 60 होगा, फिर 65 होगा, इस तरह ये चलते जाएगा मल्टीपल। ठीक, ये मल्टीपल चलते जाएगा। अब देखो इसी में हम सब प्रॉपर्टी जानेंगे। मतलब मल्टीपल क्या था? मतलब उसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर 1 से करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से किए, फिर 4 से किए, फिर 5 से किए, ये मल्टीप्लाई करते चलेगा। जो नंबर मेरा आता गया वो क्या हो गया? मल्टीपल। ठीक, वो क्या हो गया? मल्टीपल। अब इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना मल्टीपल क्या है? मतलब मल्टीपल वही है कि किसी भी नंबर में हम सब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक, जो मेरा नंबर आएगा वो हो जाएगा मल्टीपल, मतलब गुना करने पर ये जो नंबर आता है। ठीक, सिंपल समझो यार, सिंपल समझो। हम क्या करते हैं कि 5 का एग्जांपल जो था मल्टीपल में यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, हम समझाना है 5 का क्या होता है मल्टीपल? 5, फिर क्या हुआ? 10, फिर क्या हुआ? 15, फिर क्या हुआ? 20, फिर क्या हुआ? 25, फिर क्या हुआ? 30, फिर क्या हुआ? 35, ये डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक चलते गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक चलते गया। क्या? इन्फिनिटी तक चलते गया। अब हम सबको पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल का क्या प्रॉपर्टीज है? क्या मल्टीपल का क्या प्रॉपर्टीज? मल्टीपल हम निकालने जान गए हैं कि मल्टीपल कैसे निकालेंगे, उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, जो नंबर के वैल्यू उसको मल्टीपल नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, और मेरा प्रॉपर्टीज मतलब क्या? मल्टीपल निकलते जाएगा। ठीक, अब हमको प्रॉपर्टीज देखना है। यहाँ से देखो बच्चों क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ से देखो ये क्लियर है कि जो मेरा मल्टीपल है वो मल्टीपल क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये फिर 40, उसके बाद फिर 45, उसके बाद फिर 50, ये क्या हो रहा है? जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। मतलब हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये भी बन गया कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। क्या? ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब जो नंबर है किसी भी नंबर का इनफिनाइट नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में होगा क्या? मल्टीपल्स। ठीक है, तो मल्टीपल्स में हम सब पहले जाने क्या कि बहुत ज़्यादा होगा। क्या? बहुत ज़्यादा नंबर में होगा। और देखो, और मल्टीपल्स का देखो यहाँ से क्या दिख रहा है? प्रॉपर्टीज में क्या दिख रहा है? यहाँ पर मल्टीपल देखो एग्जांपल है ये, तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो मेरा मल्टीपल है वो मल्टीपल मेरा नंबर इटसेल्फ है। क्या? नंबर इटसेल्फ भी मेरा मल्टीपल है। नंबर यहाँ पे देखो, नंबर इटसेल्फ 5 का मल्टीपल 5 भी है, तो नंबर इटसेल्फ भी एक मल्टीपल है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया।
और देखो और क्या क्या है इसमें देखो, और जो मेरा मल्टीपल जो निकल रहा है, मल्टीपल देखो कि यहाँ पर जो मल्टीपल है मेरा वो नंबर के बराबर है या फिर नंबर से बड़ा है। क्या नंबर के बराबर है या फिर नंबर से बड़ा है, यही है प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं। क्या यहाँ से प्रॉपर्टीज नंबर 1 में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि द नंबर इटसेल्फ इज द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। द नंबर इटसेल्फ इज द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। हाँ देखो नंबर इटसेल्फ जैसे 5 जो नंबर खुद 5 का मल्टीपल होगा, यही बोल रहा है कि 5 जो है वो 5 खुद नंबर 5 का मल्टीपल होगा, जो जैसा कि आप जब यहाँ पे देखे हैं कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। ठीक, अब ये पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। क्या देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। देयर आर इनफिनाइट मतलब असंख्य, मतलब अनंत, बहुत ज्यादा, इनफिनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा में, तो उसी को बोलते हैं इनफिनाइट। ठीक है, तो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, ऑफ गिवन हाँ किसी भी नंबर का, ऑफ एनी नंबर भी लिख सकते हैं। क्या ऑफ एनी नंबर, हाँ किसी भी नंबर का क्या है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। जैसे हम सब मान लो 6 का निकालते, 6 का होगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ये फिर 24 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये इनफिनाइट है। जैसे 1 का मल्टीपल क्या है, 1 का मल्टीपल देखो क्या है, 1 का मल्टीपल 1 हुआ, 2 है, 3 है, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हुआ, फिर इसमें 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, फिर 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 है, और ये 5 6 7 8 9 ये 8 फिर 3। तो क्या मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, क्या इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा है, जितना है कि हम काउंट नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। तो क्या है कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ये हम सबको दिख रहा है यहाँ से एग्जाम्पल से। अब देखो अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल, क्या मल्टीपल जो हमेशा होगा वो इक्वल टू द नंबर होगा। क्या इक्वल टू द नंबर होगा या फिर नंबर से ग्रेटर होगा। क्या मल्टीपल जो मेरा आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है कि 5 के इक्वल आ रहा है या फिर 5 से बड़ा आ रहा है। क्या तो एवरी मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर, क्या द मल्टीपल ऑफ अ नंबर, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर मतलब बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, हाँ यहाँ से समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये वर्ड क्या है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन, जो मल्टीपल होगा मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन। क्या होगा ग्रेटर देन मतलब जिस नंबर है, इस जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर से या फिर ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, मल्टीपल हमेशा होता है वो ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है, कभी भी स्मॉलर नहीं हो सकता। तो ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द नंबर जो होगा, द नंबर और द मल्टीपल ऑफ अ नंबर, जो मेरा नंबर का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू दैट नंबर, जो नंबर है उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये बोला प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल सिर्फ इतना ही है बच्चों, इसको ही देखना। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि द नंबर इटसेल्फ इज द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, मतलब जो नंबर इटसेल्फ है, जो खुद है, वो उसका मल्टीपल होगा। और जो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का बहु असंख्य, मतलब असंख्य, इनफिनाइट मतलब असंख्य, जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, जो काउंट नहीं कर सकते मतलब इनफिनाइट, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर मतलब बहुत जो बड़ा है। ठीक है, जिसको हम काउंट ही नहीं सकते, इतना है कि जाते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक,
अब देखो यहाँ पे मल्टीपल, अब मल्टीपल का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, या फिर इस नंबर से बड़ा, मल्टीपल जो होगा हमेशा इस नंबर से बड़ा होगा। मल्टीपल देखो सिंपली टेबल का फॉर्म है, ठीक है, जैसे हम 1 का टेबल पढ़ रहे हैं, 1 का टेबल पढ़ रहे तो 1 1 जो 1 1 2 जो 2 तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये 10 तक ही नहीं है, 10 से ग्रेटर भी है, ठीक है, ये इतना तक। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, हाँ होगा ना, तो ये हो गया मल्टीपल, ठीक। तो 2 का टेबल में ये सब आ रहा है, जो समझो टेबल में आ रहा है वो क्या है, मल्टीपल है, सिंपल। लेकिन टेबल तक नहीं, टेबल तक ही नहीं, टेबल से बड़ा भी है, ठीक है, टेबल तक नहीं लेना है सिर्फ, लेकिन जो टेबल में आ रहा है वो भी मल्टीपल होगा, ठीक। समझ में आया, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल मतलब क्या था, मल्टीप्लाई करना, सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको नेचुरल नंबर से, जो मेरा नंबर आते जाएगा वो मल्टीपल होता जाएगा। और फैक्टर में क्या था कि फैक्टर में कोई नंबर था उसको फिर डिवाइड कर रहे थे, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो पा रहा था तब वो फैक्टर था उस नंबर का, उस नंबर का वो फैक्टर था। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो वो क्या था, फैक्टर नहीं था, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये तो ये इसको लिख लो, ठीक है, और एग्जाम्पल देखो लिख देते हैं। जैसे मान लो 2 का है, देखो 2 का क्या होगा मल्टीपल, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। जैसे मान लो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा, देखो 10 तो नंबर इटसेल्फ भी हो रहा है, नंबर इटसेल्फ, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई किया है तो नंबर इटसेल्फ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। तो ये 8 से, फिर 9 से, 10 से ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये मेरा आते जाएगा, ठीक। तो ये एग्जांपल लिख लो बच्चों और इसको लिख लो, इसको समझना है, ठीक है, ज़्यादा रट्टा भी नहीं करना, समझना है कि आखिरकार बोल क्या रहा है, ठीक है, समझने पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो। अब उसके बाद हम सब पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, ये सब अभी हम जानेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक। इसको मिटा रहा है। अब हम सब जानेंगे क्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, क्या इवन नंबर को जानेंगे, ठीक। हाँ तो जानते हैं क्या इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर अब इवन नंबर जानेंगे क्या, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वही होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, मतलब जो ऐसा नंबर जिसको 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्या मतलब किसी भी नंबर को हम अगर 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नंबर इवन नंबर है, ठीक। तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, क्या द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वो क्या है, इवन नंबर, ठीक। तो इवन नंबर आंसर जान लेते हैं क्या है, इवन नंबर डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या है, द नंबर विच इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल मतलब जो डिवाइड हो पा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नॉन एज इज नॉन एज इवन नंबर, ठीक। इवन नंबर किसको बोल रहे हैं कि द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब कोई सा भी नंबर जो, मतलब द नंबर जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ऐसा नंबर जिसमें हम 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 से अगर वो एग्जैक्टली मतलब पूरी डिवाइड हो पा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो इवन नंबर है, ठीक। क्या वह इवन नंबर है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लेते 12, तो अब 12 को चेक करना है कि ये 12 इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में कट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 12 इवन नंबर है, ठीक।
और जैसे मान लो 15 क्या, 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 7 टाइम्स में क्या आएगा, 14 आएगा, फिर 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या है कि ये इवन नंबर नहीं है, नॉट इवन नंबर, नॉट इवन नंबर, ठीक। ये इवन नंबर, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर कैसे करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, अगर वह एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब क्या है कि वह इवन नंबर है। अब देखो, अब इवन नंबर को मान लो, अब जैसे मान लो कोई अगर बड़ा संख्या आ गया, क्या कोई बड़ा संख्या आ गया, मतलब मान लो ऐसे स्टार्ट, इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर में एग्जांपल ले लेते हैं। इवन नंबर स्टार्ट कहाँ हो रहा है, जैसे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, 16, ये सब चलते जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर ये हो गया। अब एग्जांपल देख लिया, एग्जांपल क्या है इवन नंबर का। अब हमसे देखो, मान लो अगर कोई बड़ा संख्या दे दे, क्या इवन नंबर में अगर कोई बड़ा संख्या आ जाए कि 5 6 3 6 2 9 4, ठीक। अब इतना बड़ा संख्या आ गया, अब इतना बड़ा संख्या को हम सब डिवाइड तो नहीं करेंगे 2 से, कि 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि ये इवन नंबर होगा कि नहीं होगा। क्या ये संभव है हमेशा 2 को, या पॉसिबल है क्या 2 से हमेशा डिवाइड कराएंगे और चेक करके बताएंगे कि हाँ इवन नंबर होगा या नहीं होगा। या फिर मान लो 250, ये इवन नंबर होगा या नहीं, क्या हमेशा हर टाइम मतलब सब बार क्या करेंगे हम सब डिवाइड करेंगे, नहीं, डिवाइड नहीं करना। तो एक ट्रिक है कि किसी भी नंबर को जानने का, किसी भी नंबर को देख कर बता देना है कि यह इवन नंबर होगा या ऑड नंबर। तो उसका सिंपली देखो क्या है उसका जान पहचाने का तरीका, कि इवन नंबर समझ में आ गया। इवन नंबर क्या है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, वही है इवन नंबर। जैसे 2, देखो यहाँ पे से 10 को लिए 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 5 10, तो ये क्या हो गया डिविजिबल, इसका मतलब ये 10 इवन नंबर है, ठीक। इसी तरह 14 भी होगा, 16 भी होगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो पता करना है कि कैसे सब नंबर इवन नंबर होगा। if unit digit of given number is 2, number is 0 2 4 8, 4 के बाद 6 को लिख लो, क्या 4 6 and 8, then the given number is even। हाँ, the unit place digit, क्या if unit place, हाँ। अब देखो बच्चों यहाँ क्या बोल रहा है कि द यूनिट प्लेस डिजिट इज ऑफ अ गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो एग्जांपल दिया 5 3 2 6, ठीक। अब देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है 6। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8, मतलब इसमें से कोई भी हुआ है, क्या इसमें से कोई भी है, अगर यूनिट प्लेस तो यही है, अगर इसमें से अगर कोई भी है तो ये नंबर क्या हो जाएगा इवन नंबर, देन द गिवन नंबर इज इवन। अगर यहाँ पे देखो 6 है तो इसका मतलब 6 क्या है 6 है, मतलब इसमें से है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये इवन। अब देखो मान लो 5 9 2 3, क्या ये इवन नंबर होगा या इवन नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब कैसे जानेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस चेक करेंगे। यूनिट प्लेस यहाँ क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3 है, 3 यहाँ पे है नहीं है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर 0 2 4 6 8 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा ये इवन नंबर है, ये 3 है यहाँ, तो इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा, नॉट इवन, ठीक। अब हम सब जान गए इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल टू, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है उसको इवन नंबर बोलेंगे, ठीक। तो इसको बच्चों लिख लो। अब ये देखो इसको जानना जरूरी है, मतलब ये जो बोले द यूनिट प्लेस डिजिट, क्या यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि द गिवन नंबर क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, ठीक। अब हम सब जानेंगे ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर इसको लिख लो, ठीक। हाँ, अब ऑड नंबर क्या होता है, क्या ऑड नंबर को हम जानते हैं, क्या ऑड नंबर
नंबर, ठीक। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नंबर किसको बोलेंगे? द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 से ही डिविजिबल होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। यहाँ 2 से ही इवन होने के लिए 2 से ही डिविजिबल होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो अगर 2 से तो इवन ऑड नंबर कुछ नहीं है। तो नंबर जो अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर हो गया, अगर 2 से डिविजिबल जो नंबर नहीं हुआ तो वो क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। क्या द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज नॉन एज ऑड नंबर, इज नॉन एज ऑड नंबर। हाँ, ठीक। तो क्या किसको बोलेंगे ऑड नंबर? द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं हम सब, क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। एग्जांपल में क्या है? जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। देखो जैसे 9 को ले रहे हैं तो 9 को 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, यहाँ 1 रिमाइंडर बचे, तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है वो नंबर क्या है? ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर हम सब जान रहे क्या है कि द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है वो है ये। फिर 11 हो जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, ये चलते जाएगा, ठीक। तो अभी देखो ऑड नंबर हम सब जान रहे हैं कि ऑड नंबर क्या कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, मतलब एग्जैक्टली अगर मतलब कोई एग्जैक्टली डिविजन का मतलब यही हुआ कि कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कोई शेष फल नहीं बचना चाहिए, ठीक। अगर कुछ शेष फल बच रहा है तो इसका मतलब ये कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगर शेष फल नहीं बच रहा है तो वह एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक। तो हम सब क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब है वो इवन नंबर, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वह ऑड नंबर है। तो और हम सब ऑड नंबर पहचानने का नियम भी जान रहे हैं कि अगर यूनिट प्लेस में ये 2 4 2 0 2 4 6 8 अगर रहता है यूनिट प्लेस में, मतलब इकाई पे, यूनिट प्लेस जैसे था ना 3 5 0 9, ये क्या है? यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे ये है 0 2 4 6 एंड 8 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह नंबर इवन हो जाएगा, ठीक है। वह नंबर इवन हो जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे 0 2 4 6 8 के अलावा कोई दूसरा है तो समझ रहा है कि वह ऑड नंबर है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना है पहचाने का। अगर 0 4 2 से 0 0 2 4 6 8 है तो इवन नंबर है, अगर नहीं है तो वो ऑड है, ठीक। नहीं है तो ऑड, अगर है तो इवन है। तो यहाँ पे 8 9 है तो इसका मतलब उसमें से कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब जो हम बोले हैं ये क्या पता ये सही है कि गलत है, चेक भी तो करना जरूरी है ना, जरूरी है। अब देखो मान लो ले लेते हैं 5 2 1, ठीक। अब इसको बताना है कि ये इवन होगा या ऑड होगा। हम सब तो जान रहे हैं कि 1 यहाँ पे है तो 1 है, तो 1 तो है, इसका मतलब कि 0 4 0 2 4 6 8 नहीं है तो इसका मतलब कि ये ऑड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 या फिर 0 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 रहता तो इसका मतलब ये इवन रहता। तो हम सबको चेक करना जरूरी है कि ये ऑड है या भी नहीं है। हम सब तो बोल दिए कि ऑड होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हो ही जाएगा। चेक करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करके अगर देखते हैं तो देखो 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है 4, फिर 1 यहाँ माइनस करके फिर यहाँ पे 2 आया, फिर क्या हो जाएगा 6 टाइम 12, ठीक। यहाँ पर फिर यहाँ 1 है तो 1 यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, क्या 1 यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। जो 1 यहाँ रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गया, ठीक। तो ऑड नंबर हम जान रहे हैं क्या है? जो दो मतलब जो संख्या में 2 से भाग लग जाए वो क्या है? इवन नंबर। और जिस संख्या में 2 से पूरी भाग नहीं लगे वो क्या है? ऑड नंबर, ठीक। ठीक है, इसको बच्चों लिख लो। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। क्या परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं।
हाँ, अब हम सब क्या जानेंगे, परफेक्ट नंबर। क्या परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर क्या होता है? क्या परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या चीज़ है? क्या परफेक्ट नंबर क्या चीज़ है? देखो, परफेक्ट नंबर क्या बोलता है, तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है? डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, या फिर पहले एग्जांपल से ही समझो। नहीं, डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। इफ द सम, क्या, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल factors of given number, is twice the number, is twice the number, is twice the number, then the number is said to be, then the number is said to be perfect number, परफेक्ट नंबर। अब देखो, परफेक्ट नंबर क्या बोल रहा है कि इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर, देखो यहाँ एग्जांपल से समझ रहे हैं क्या, यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मान लें एग्जांपल लिए हैं 6, ठीक है, 6 लिए एग्जांपल, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन, फैक्टर्स हम सब निकालना जान गए हैं। फैक्टर्स को देखो स्टार्टिंग से जान लेते हैं, क्या फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 6 है, तो 6 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले 1 से इसको डिवाइड करके देंगे, क्या 1 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 1 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या कि 1 फैक्टर है। फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 2 3 टाइम्स डिवाइड हो पा रहा है, तो 2 भी फैक्टर है। और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है 6, 3 2 6, फिर 4 से नहीं हो रहा, फिर 5 से कर रहे हैं, फिर 5 से भी नहीं हो रहा, फिर 6 से कर रहे हैं तो 6 से हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 एंड 6, तो ये क्या हो गया, फैक्टर। अब परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है इसका सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, मतलब इस फैक्टर्स जो जितना है सब फैक्टर्स का सम करना का मतलब जोड़ करना, क्या सब फैक्टर, सम ऑफ, और सम मतलब होता है जोड़, ऑल फैक्टर मतलब जितना सभी फैक्टर का, सभी फैक्टर को जोड़ना है, जोड़ना। अब देखो जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, 1 + 2 तो क्या 1 + 2 + 3 + 6, तो ये क्या हो गया कि 3 3 6 6 6 12, क्या 12 आया, जोड़ करके 12 आया। अब देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसका क्या करना है, सम निकालना है, मतलब जोड़ निकालना है। अब बोल रहा है इज ट्वाइस द नंबर, मतलब क्या है कि अगर हम सब जो नंबर को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको बोल रहा है कि वो ट्वाइस द नंबर, मतलब जो नंबर है उसका ट्वाइस होना चाहिए, क्या जो नंबर है उसका ट्वाइस होना, ट्वाइस मतलब दुगना, क्या ट्वाइस मतलब दुगना। देखो यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, क्या यहाँ पे 6 का हम डबल कर रहे हैं, तो 6 2 12, 6 को हम दुगना करें तो क्या होगा, 12 होगा, 6 को आप दुगना क्या होता है 12, तो 6 का जो दुगना है वो 12 है, क्या इज ट्वाइस द नंबर, मतलब ये नंबर दुगना होगा, क्या सम, जो सम किए हैं, सम अगर मतलब उस सब का जोड़ अगर जो गिवन नंबर है उसका दुगना हो जा रहा है तो देन द नंबर, मतलब देन द नंबर जो नंबर है उसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर, देन द नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर, तब उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। कब, जब देखो आप देखो सिंपल आप समझो कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, कि परफेक्ट नंबर में क्या है कि परफेक्ट नंबर का क्या करना है कि फैक्टर निकाल, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है, फैक्टर सबका निकल गया, सब फैक्टर होना चाहिए, सब फैक्टर निकल गया, अब सब फैक्टर को जोड़ना है, क्या सब फैक्टर को जोड़ना है। अगर जो मेरा जोड़ उस जो गिवन नंबर है अगर उस नंबर के दुगना आ गया, मतलब इस नंबर के दुगना आ गया, तो इसका मतलब कि वह परफेक्ट नंबर है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5। अब हम सब देखते हैं कि 5 क्या परफेक्ट नंबर है, तो 5 का क्या फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, तो ये क्या उसको आप इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 + 5 क्या होगा 6 होगा। अब देखो 6 जो मेरा आया 6 5 का डबल है,
5 का डबल तो 10 होता है, लेकिन यहाँ 6 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का डबल क्या होता है 10, मतलब दो डबल का मतलब क्या है 2 से गुना करना है, तो 5 का डबल क्या हो गया 10। अब यहाँ 10 जो आया है, यहाँ मेरा 10 आ रहा है डबल, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये डबल नहीं है, तो 5 नॉट परफेक्ट नंबर, तो ये क्या हो गया परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, और देखो और क्या परफेक्ट एग्जाम्पल, मान लो और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 12 एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब 12 क्या परफेक्ट नंबर है, 6 तो परफेक्ट नंबर है, इसका मतलब 6 परफेक्ट नंबर होगा, ये 12 परफेक्ट नंबर नहीं है, ये 6 परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि 6 का आंसर फैक्टर निकाले, उसको ऐड किया, फिर उसका डबल आ गया 12, तो इसका मतलब 6 परफेक्ट नंबर। अब देखो 12 देखते हैं, 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, और मतलब 2 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली विजुअल हो रहा है, तो 2 भी फैक्टर हो गया, 3 देखो फैक्टर है, 3 से डिवाइड करें तो 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो पा रहा है, इसका मतलब 3 भी फैक्टर है। अब देखो 4 से डिवाइड करते हैं 12, 4 3 जा 12, तो 4 भी फैक्टर है क्या। अब 5 फैक्टर है, नहीं 5 फैक्टर है, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, नहीं 5 नहीं है, 6 है, 6 2 जा 12, हाँ 6 है, फिर 7 है, 8 है, नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 1 जा 12, 12 1 टाइम्स 12, तो ये क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब सबको ऐड करना है, क्या सबको ऐड करना है, क्या सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है, मतलब परफेक्ट नंबर का क्या डेफिनेशन है, मतलब सबका सब जितना है सब फैक्टर निकालना है, उसके बाद जोड़ना है, उसको क्या जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 1 + 3 2 + 1 3 3 + 3 6 6 4 10 10 6 10 6 16 16 12 16 12 कितना हो गया, देखो 2 और 1 इधर से करो, 12 6 18 18 4 22 22 और 20 22 22 3 22 3 25 25 और ये 3 28, क्या 28 डबल हुआ है, 12 के डबल है, 12 का डबल तो क्या होता है, 12 का डबल क्या होता है, 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 आता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है, 12 परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सम आ रहा है, सम 28 आ रहा है, और 28 12 के डबल नहीं है, मतलब 12 के दुगना नहीं है। अगर दुगना मतलब जो जोड़ आ रहा है, सम आ रहा है, वो सम अगर दुगना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह परफेक्ट नंबर, अगर दुगना नहीं है तो क्या मतलब हुआ तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या और एग्जाम्पल है, देखो और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ से क्या पता चला कि मेरा 6 क्या है, 6 है परफेक्ट नंबर। ठीक, एग्जाम्पल में है 6, और देखो और कुछ चेक करते हैं। ठीक, और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 28, मान लो 28, अब 28 का फैक्टर निकालो, 28 का फैक्टर क्या होगा, 28 को सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं फैक्टर निकालना, 1 तो सबका फैक्टर होता है जैसे हम सब जानते हैं अभी, उसके बाद फिर क्या 2 फैक्टर है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 कैसे पता करेंगे, देखो ये 1 2 से फैक्टर है, यहाँ पे 8 है, हम सब क्या पढ़ेंगे 1 नंबर में, ये 1 नंबर में जो 2 का डिविजिबल है वही है, समझो 2 का भी 2 भी फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 3 से डिवाइड करो तो आ रहा है, नहीं 3 फैक्टर नहीं है, 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 देखो 5 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो 28 को, तो 4 6 जा 4 7 जा 28। ठीक, तो इसका मतलब 4 भी फैक्टर है। ठीक, 4 फैक्टर 5 है, नहीं है, 6 है, 6 भी नहीं है, और 7 है, 7 है, 8 है, नहीं 8 भी नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है, 10 है, नहीं 10 भी नहीं है, 11 है, नहीं है, 12 है, नहीं है, 13 है, नहीं है, 14 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, अब देखो अब इसको क्या करना है, सम करना है, सम करना है, सम कर दो, क्या जोड़ दो सबको, तो 8 4 क्या हो गया 12 12 7 12 7 19 19 4 23 23 2 23 2 क्या हो गया 25 25 1 26। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर 3 बचा है 2, तो 2 2 4 4 1 5 क्या हो गया 56। जोड़ना आता है ना, तो हम क्या किए इसको जोड़े हैं, सम निकाले, सम 56 आ गया।
अब देखो 56, अब देखो 28 का डबल निकालते हैं, 28 को हम डबल करते तो कितना आता है 56। अब यहाँ भी 56 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये परफेक्ट नंबर है। क्या ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कैसे निकालेंगे, हम सब इसको डबल कर रहे हैं, मतलब इसका फैक्टर सभी फैक्टर को निकाल रहे हैं, उसके बाद उस नंबर को जितना भी फैक्टर है सबको जोड़ रहे हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद जो मेरा जितना नंबर आया है अगर वो गिवन नंबर के डबल है, मतलब जो जो नंबर दिया हुआ है उसका अगर दोगुना नंबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह नंबर जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 1 से 100 के बीच में सिर्फ 2 ही फैक्टर है, क्या 2 ही परफेक्ट नंबर है, कौन सा, एक है 6 है और एक है 28 है। ठीक है, एक है 28, तो यहाँ पर मैं लिख लो 28। ठीक है, और ये कैसे है इसको भी लिख लो। ठीक ठीक है, परफेक्ट नंबर समझ में आ गया क्या होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में वही है कि परफेक्ट नंबर में उस जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका नंबर का क्या करना है, फैक्टर निकालना है और सब फैक्टर को जोड़ देना है, और फैक्टर अगर जो जोड़ने के बाद जितना आया वो अगर जो नंबर गिवन है उस नंबर के अगर डबल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नंबर परफेक्ट है। अगर डबल नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वह नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। और 1 से 100 के बीच में कितना परफेक्ट नंबर है, सिर्फ 2 परफेक्ट नंबर है, एक है 6 और दूसरा है 28। ठीक है, इसको बच्चों लिख लो। और चलो बच्चों ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप सब यहाँ पे आए और इस लेक्चर को देखें, इसके लिए धन्यवाद। तो चलो बच्चों तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।